हेलो बच्चों, अभी तक हम पढ़ रहे थे मैथ में हम लोग बहुपद स्टार्ट किए हैं दूसरा चैप्टर। और पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि हम लोग बहुपद के बारे में पढ़े हैं। बहुपद में हम उसके घात के प्रकार और घात के रूप में प्रकार पढ़े थे और पद के रूप में प्रकार पढ़े थे। और घात में देखे थे एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती। और अगर नहीं समझ आया आप सब वीडियो जाकर देख लीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। और एक्चुअली स्टार्ट करते हैं आगे। हम आज पढ़ेंगे शून्यक, बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक, आखिर शून्यक का मतलब क्या होता है? शून्यक यानी कि जो हमारा यक्ष है उसका मान ना। तो जैसे हमारे पास क्या है, जैसे किसी में x³ + x² + 3 ना, तो हम जानेंगे ये कितनी घाती है। तो हमें पता है ये कितनी घाती है, ये त्रिघाती है। कितनी घाती है? त्रिघाती। यानी कि जितनी घात उतना शून्यक। शून्यक यानी कि जो ये यक्ष है उसी का मान ना। यानी कि जैसे इसमें कितने देखो, सबसे बड़ी घात कितनी है? x घात 3 हो, यानी तीन मान हो ना। तो यक्ष कितना मान है? 3, यानी कितने शून्यक हो? 3 ना। अब हमें देखे खाओ अभी हमें शून्यक कैसे निकले, फार्मूला हमें निकाले खाओ, डायरेक्ट कैसे निकले खाओ, आज हम ये बार डिस्कस करब। तो पहला आवत है एक ज्यामिति के रूप में आवत है। ज्यामिति के रूप में देवा रहे, इनमें पूछे कि इनमें कितने शून्यक हो या कै घाती हो। देखिए हम पहले सब जान लेंगे कि ज्यामिति का होत है। ज्यामिति ध्यान से देखिए, ज्यामिति का हो, ज्यामिति रचना हो, ई बार ग्राफ पे का रचना होता है ना। तो देखिए यहाँ का होता है, इधर देखिए ये का हमारे यक्ष हो गया, ये हमार x' ना, ये हमार y और ये हमार y'। और एक बोलते हैं मूल बिंदु, का बोलिए के मूल बिंदु। ये का होता है शून्य होगा, तो मूल बिंदु के बोलते हैं ना। और इधर का होता है, इधर प्लस में रहे मान और इधर प्लस में वो ये 4 ना, कहाँ ऐसे 5 ना। और इधर का रहे हमार, इधर भी प्लस में रहे 1 2 3 4 5। और इधर का रहे, इधर हमार माइनस में रहे, -1 -2 -3 -4 और -5। और यहाँ का रहे, ये हमारा माइनस में रहे, -1 -2 -3 -4 -5। अब ये हो गया। अब एक ये 4 भाग में बांट गया हो, 4 चतुर्थांश में ना। ये का हमार पहला चतुर्थांश ना, और ये का हमार दूसरा चतुर्थांश, ये हमार का हो तीसरा चतुर्थांश, ये हमार का हो चौथा चतुर्थांश ना। अब एक हम बिंदु कैसे रिप्रेजेंट करब? कौनो भी बिंदु हो, हमें उसमें 2 पॉइंट मिले, एक x मिले एक y मिले। तो हमें x और y मिले, का मिले x और y। तो हमें सबसे पहले का लिखा था x लिखा है, फिर उसके बाद का लिखा है y। तो हम आए पहले चतुर्थांश में x पहले लिखा है, पता हो मैंने। तो x का सिंबल का हो, यहाँ x का सिंबल का प्लस और माइनस, प्लस पहले का लिखा है प्लस। और फिर इनमें एक y का वैल्यू का y प्लस में है ना, तो पहले चतुर्थांश वैल्यू का है प्लस नहीं। अब आइए हम दूसरे चतुर्थांश में, हमें पता हो पहले का लिखा था x, तो इनमें x का वैल्यू माइनस में हो, प्लस में माइनस में। फिर अब का लिखा है y, इनमें y की वैल्यू का हो प्लस में। तो दूसरे चतुर्थांश में सिंबल का रहे प्लस और माइनस। ऐसे हमारे पास तीसरे चतुर्थांश में का हो, पहले x का हो माइनस, y भी का हो माइनस। और आइए हम चौथे चतुर्थांश में, चौथे में x पहले का प्लस में, y के सामने माइनस में। तो हमें ऐसे देखे हो, ऐसे हमारा 5वां चैप्टर है चतुर्थांश, हम ही कुल 5वां चैप्टर में पढ़ब ना। तो ये हमारा क्या होता है, चतुर्थांश होता है ना। तो ऐसे हमारा है शून्यक के में कहा निकाल रहे, हमें पूछ ले कि इनमें कितना शून्यक कै घाती हो ना, कै घाती बनिए। तो चला हम एक सब उदाहरण समझाओ थी, बाद उदाहरण लाए उसके बाद NCERT से। जिसे मेरे पास हो, ये मेरे पास का हो, ये चतुर्थांश हो ये, और इनमें दिखा ये ना। अब बोले px ना, ये कै घाती है, कै घाती बहुपद बने ना। अब देखा ये का हमारा x पे कितने बार टच करत हो, कितने बार काटत हो, 2
3, कै बार कट करता हूँ 3 बार। ये कै घाती हो गया 3 घाती। ऐसे हमें पढ़े हमने। अब हम देखब कि अगर एक घाती बहुपद हो न, एक घाती यानी कि रैखिक, कैसन बहुपद हो रैखिक, रैखिक बहुपद हो उनमें कैसे रचना बने सरल और सीधी रेखा बने। का बने सरल और सीधी। काहे कि एक घाती हो, एक घाती यानी कि शून्य कट रहा चाहिए एक है, यानी कि जब शून्य एक बार हो तो एक्स वाई लाइन कै बार काटे वो एक बार, यानी कि जब एक बार काटे तो सीधे बने तब ना एक बार काटिए, सीधे बने तब ना एक बार काटे, सीधे बने तब ना एक बार काटे। ये क्या होता है इनमें सीधी और सरल रचना होए। कहाँ कि कट पॉइंट कै बार हो ई वाली लाइन में एक बार न, ई वाली लाइन में देखिए कै बार पॉइंट करे एक बार कट करे हो न, ई वाली लाइन में एक्स वाले कै बार कट करे हो एक बार कटे हो न, यानी कि शून्य एक एक आवत हो, यानी कि एक रचना कैसन होए सीधी और सरल रेखा हुए। अब हम देखब द्विघाती बहुपद में, द्विघाती बहुपद में का हो देखा, जैसे हमारी का हो न, ये हमारा चतुर्थांश हो न, रेफा चतुर्थ ज्यामिति हो न, ज्यामिति रचना हो। अब हमें देखा इनमें द्वितीय में का होता है, द्वितीय में देखा या तो ऐसे टच करे 2 बार कै शून्य खाओ 2 बार, या तो ऐसे टच करे न कै शून्य या 2 बार न। एक वैल्यू कैसे कैसे रचना कैसे बने, या तो ऐसे बने या तो ऐसे बने न। देखिए क्या बोलते हैं परवलाकार बोलते हैं, क्या बोलते हैं परवलाकार, परवलाकार न, ये क्या बोलते हैं परवलाकार न। अब हम देखा ये अगर उल्टा बने और सीधा बने तो इनने के वैल्यू तो कुछ हो न। तो हमें पता हो कि द्वितीय चतुर्थ द्वितीय का द्वितीय द्विघाती बहुपद का द्विघाती बहुपद समीकरण कैसे लिखाता है, द्विघाती बहुपद का समीकरण कैसे लिखाता है, कैसे लिखाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये मैं कहा द्वितीय घाती का समीकरण है न। अब इनमें देखा इनमें जो ए हमार हो, अगर ए हमार 0 से बड़ा हो तो उसका रचना कैसे बने ऐसे बने न। अगर हमार है ए का हो 0 से छोट हो तो उसका उल्टा बने न, ये हमारे बने न। अब हमें इतना समझ में आ गया। अब हम देखा उदाहरण एनसीईआरटी का देखा उदाहरण, तो हमारा ये एनसीईआरटी का पहला उदाहरण है जिसमें दिया गया क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पहले ध्यान, हम कोई भी प्रश्न करने से पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तो जैसे यहाँ पे दिया गया है किसी बहुपद px के लिए, हमारे पास कोई बहुपद है px न, जहाँ y इक्वल टू क्या है px का ग्राफ नीचे आकृति जो ये जो दिया गया है y इक्वल टू px से ग्राफ दिया गया है, और जिसमें प्रत्येक स्थिति में px का शून्य हमें ज्ञात करना है, यानी कि px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे दिया क्या है px ना, px में हम देखेंगे x पे कितनी बार, तो यहाँ पे दिया गया है px, यानी कि px हम x पे देखेंगे x वाई लाइन को, ये जो ये रचना बनी कितनी बार काट रही, जितनी बार काटेगी हमारा उतना शून्यक होगा। तो हम यहाँ पे पहले क्वेश्चन अपने आएंगे, तो पहले क्वेश्चन देखेंगे जो ये हमारी लाइन है, जो हमारे पास ये लाइन ये वाली देख रहे जो ये वाली ना, कितनी बार x अक्ष को कितनी बार काट रही है एक बार ना, यहाँ पे एक बार काट रही है ना, तो यानी कि इसका शून्य कितना होगा एक, कितना शून्यक होगा एक शून्यक ना। अब हम ये वाली दूसरे क्वेश्चन में देख रहे हैं हमारी आकृति ये जो रचना ये ऐसी है ना, तो ये एक्स अक्ष कितनी बार काट रहा है एक बार यहाँ काट रहा है एक बार यहाँ, तो इसका कितना शून्यक होगा 2 शून्यक होगा। अब हम आते हैं तीसरे वाले पे, तीसरे वाले पे देखेंगे ये कितनी बार काट रहा है एक बार यहाँ एक बार ये किस पे काट रहा है एक्स पे वाई पे, ये नहीं जुड़ाएगा ना, तो एक बार यहाँ काट रहा है एक बार यहाँ, कितने शून्यक होगा 3 शून्य, कितने शून्यक 3 शून्य। और इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं, हमारी ये एक्स कहाँ है ये ना, लाइन क्या काट रही है ये वाली कितनी बार काट रही है एक बार, तो शून्य कितना हुए एक शून्य, कितना शून्य हुए एक शून्य। हम आते हैं इस वाले आकृति में, हम देखेंगे ये हमारी रचना है ना, तो ये कितने बार काट रहा है, तो इसके शून्य कितना होगा। अब इस वाले आकृति में आते हैं, यहाँ पे देखिए ये हमारी क्या रचना क्या है ये ऐसी है ना, एक बार कट रही है 2 बार 3 बार 4 बार, कितना शून्यक होगा 4 शून्यक। अब चलिए थोड़ा हम इसके अलग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये कितना शून्यक है, यानी कि 1, तो ये कितने घाती होगा
ये कितनी घाती होए, एक घाती। अभी के बार इधर हाँ कै शून्य खाओ दुई, तो कै घाती होए, दुई घाती। अभी कै बार कै कितना शून्य करो, तीन, यानी कै शून्य खाओ तीन, यानी कि 3x, यानी 3x यानी 3 घाती ना। अब यहाँ पे ये कितना शून्य खाओ, एक घाती। और यहाँ पे ये दुई शून्य खाओ, दुई घाती बहुपद। यहाँ पे कै शून्य खाओ, 4, तो 4 घाती बहुपद। हमें इतना पढ़े खो ना। तो अब हम चलते हैं, हमारा उदाहरण आप लोगों को जाहिर से समझ आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला। अब हम चलते हैं प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली, पहला प्रश्नावली में 2.1 है, जिसमें सिर्फ यही एक ही क्वेश्चन दिया गया है। और हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा है किसी बहुपद px के लिए हमारे पास कोई बहुपद px है न, जिसको y = px का ग्राफ नीचे दिया गया है न, जिसका ग्राफ क्या है, नीचे दिया गया है। तो हम ग्राफ में इसका ग्राफ नीचे दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के लिए हमारे एक्स एक्स पे जितने बार लाइन, जितने बार वो जो हमारी जो रेखा है काटेगी, यानी कि हमारी उतनी शून्य होगा। तो हमसे वही पूछा है px के लिए शून्य की संख्या बताइए। तो हम क्या देखेंगे, पहला ग्राफ हमारा ये वाला है ना। इस ग्राफ में ये रेखा कितनी बार एक्स को काट रही, कहीं जब ये एक्स कोनो कटते ना हो तो पर शून्य कितना होए, कोनो शून्य होए ना होए, मतलब यानी कि कोई शून्य नहीं होए, कोई शून्य नहीं न। अभी बारे हम आवत है। अब देखा थी कर रचना कैसी हो, ऐसे यहाँ न एक्स पे क्या बार काटा था, एक बार, तो यानी कि शून्य कितना होए, एक शून्य, यानी कि एक शून्य यानी कै घाती, एक घाती बहुपद। कै घाती बहुपद, एक घाती, यानी कि रैखिक बोला तो न। अब अगला हम आवत है। अब हम मत देखे रचना कैसी हो, यह रचना हो न। अब कै बार टच करते हो एक्स के, कै बार टच करते हो, 3 बार। कै शून्य हो तब 3 शून्य, तब 3 शून्य यानी कै घाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद न। अब इसी त्रिघाती बहुपद। अब अगला पाओ चौथा क्वेश्चन का हो। चौथा क्वेश्चन हम देखा थे, एक रचना देखा, यहाँ एक बार यहाँ टच करते हो, यहाँ दुई, कै शून्य खोए, दुई शून्य। जब दुई शून्य खोए यानी कै घाती बहुपद बने, दुई घाती बहुपद। कै घाती बहुपद, दुई घाती बहुपद बने। बस हमसे पूछे का हो शून्य की संख्या बताइए, तो हम शून्य की संख्या बस ये इतना लिखे, एक शून्य, कोई शून्य नहीं, बस जरूरी ना हम तो जानकारी के लिए बताओ थी बने कितना, जय शून्य तय घाती बहुपद न। अब अगला पावत है, क्या बार टच करे हो, 1 2 3 4, तो कै शून्य खोए, 4 शून्य खोए। और फिर कै घाती बहुपद बने, 4 घाती बहुपद। कै घाती, 4 घाती बहुपद। अब अगला पावत है, अब देखा एक बार यहाँ हो गया, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, कै बार 3 4 1 5, कै शून्य, 5 शून्य, कै शून्य, 5 शून्य, कै घाती बहुपद, 5 घाती बहुपद। अब यहीं से ही प्रश्नावली खत्म हो गई 2.1। और अभी हम कल पढ़ब हम आगे फार्मूला द्विघाती बहुपद के लिए फार्मूला का हुए, शून्य का और द्विघाती बहुपद में हम पढ़े खो शून्य का योग का फार्मूला, शून्य का गुणनफल का फार्मूला। ऐसे त्रिघाती में पढ़े खो शून्य का योग का फार्मूला, दो शून्य के गुणनफल के योग का फार्मूला, और दो शून्य जैसे मत क्या सुनेंगे 3 थे हम कहा दो जोड़ा जैसे एक्स वाई जेड हो गया, एक बार एक्स एक बार वाई लेब, फिर वाई फिर जेड लेब, फिर बार जेड एक्स लेब, तो ऐसे दो गुणनफल हुए, फिर इनने के जोड़ब हम ऊपर फार्मूला कैसे बने। फिर कल फिर हम पढ़े के बाद जो तीनों शून्य का गुणनफल का फार्मूला पढ़ब और रैखिक का भी फार्मूला पढ़ब। कल हम ये फार्मूला पढ़ब और आज क्लास यहीं खत्म करती। अब कल मेरे साथ चलो टुमारो पढ़ेंगे।